गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का संबोध सरल समीकरण अध्याय 4 को लेके चलते हैं और इसमें मैं एक गतिविधि कराना चाह रहा हूँ। तो गतिविधि इस प्रकार है कि मोहन, रोहन और सोहन तीन दोस्त थे। मोहन रोहन से एक संख्या सोचने के लिए कहता है और वो संख्या हमारे पास क्या हो सकती है, 1 से 2 3 4 5 कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है, 1000 2000 कुछ भी हो सकता है। और फिर उसको 3 से गुणा करने और उसमें 5 जोड़ने को कहता है कि अब कितना प्राप्त हुआ। मतलब मोहन रोहन से कहता है कि भाई आप एक संख्या सोचिए और उस संख्या में आप 3 से गुणा करो और फिर उसको 5 से जोड़ दो, तो और उसके बाद हमें बताओ कि कितना है। तो रोहन जवाब देता है 20। मतलब उसने जब किसी संख्या में उसको 3 से गुणा किया फिर उसमें 5 जोड़ दिया तो वो 20 आ रहा है। तो रोहन 20 बताता है। तो इस प्रकार मोहन ने कहा रोहन से कि आपने 5 संख्या सोची थी, संख्या 5 सोची थी। रोहन आश्चर्यचकित हो जाता है कि मोहन ने कैसे ये लगा लिया कि भाई मैंने 5 सोचा था। इसी प्रकार से मोहन फिर सोहन से कहता है, एक संख्या सोचने के लिए कहता है कि फिर उसको 5 से और फिर उसको 5 से गुणा करने और उसमें 10 जोड़ने को कहता है। फिर बोलता है कितना, तो रोहन जवाब देता है 30। तो इस प्रकार से मोहन कहता है कि आपने 4 संख्या सोची थी। अब दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर मोहन ने दोनों ने अलग अलग संख्या सोची थी। देखो उसने जो संख्या सोची थी वो क्या थी और दूसरे ने जो संख्या सोची वो क्या थी। तो ये जो दोनों जो संख्याएं सोची थी ये दोनों के लिए क्या थी, अज्ञात थी। मतलब जो रोहन जो संख्या सोच रहा है वो सोहन के लिए अज्ञात है। सोहन को पता ही नहीं है कि रोहन कौन सी संख्या सोच रहा है, और सोहन ने जो संख्या सोची थी वो मोहन को भी पता नहीं है कि कौन सी संख्या। तो इस प्रकार से ये एक अज्ञात राशि हो रही है, एक अज्ञात राशि हो रही है जिस राशि को हम क्या कहते हैं, चर। तो इस प्रकार से केस स्टडी से ये ज्ञात होता है कि सोहन और मोहन अलग अलग संख्याएं सोचते हैं जिसका कि मान अज्ञात होता है, और इस अज्ञात मान को ही हम चर राशि कहते हैं। और ये अज्ञात राशि आपके पास क्या हो सकती है, एक्स वाई जेड या वाई टी एल के द्वारा निरूपित की जा सकती हैं। अब जो उपरोक्त कथनों को, जो कथन मोहन और रोहन के बीच में हुए, जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुई, उसको हम क्या है, एक बीजीय कथनों के रूप में कैसे बनाएंगे, बीजीय समीकरण कैसे बनाएंगे या व्यंजक कैसे बनेंगे। तो यहाँ से बीजीय इसको हमने तो माना, हम कहें रोहन x संख्या सोचता है। क्या सोचा उसने, x। अब x में उसने 3 गुणा किया, 3 गुणा करने पर हो जाएगा 3x। जैसे मैंने 2 में 3 गुणा किया, 2 3 अच्छा होता है, तो यहाँ पे तो हम x गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो आपके पास इसको हम 3x को कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, चर हो गई, और इस चर का ये 3 जो है ये अचर हो गया, अचर संख्या। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास जो 3 संख्या गुणा करने पर उसमें क्या है, 5 जोड़ने पर योगफल आया 3x + 5। अब वो कहता है कितना हो रहा है, 20 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम देखो x संख्या में 3 गुणा किया और उसमें 5 जोड़ दिया, वो बराबर हो गया 20। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो ये कथन है इसको हमने एक समीकरण के रूप में बना दिया, तो इसको हम कहेंगे समीकरण। ठीक है, और ये आपके पास 3x + 5 क्या है, एक बीजीय व्यंजक जो चर और अचर राशि से मिलकर बना हुआ। देखो ये चर से x से बना है और चर x है इसमें, और 5 और 3 क्या हो गए इसमें, अचर संख्याएं। ठीक है, तो चर और अचर राशियों से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। और यहाँ पे देखो अब ये समीकरण कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे दो पक्ष होंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। तो बाएं पक्ष में जो है बीजीय व्यंजक हमारे पास 3x + 5 है, और दाएं पक्ष, ठीक है, ये आपके पास। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे पास समीकरण बनेगा, माना रोहन y संख्या सोचता है।
तो ये हमने y चर राशि के रूप में ले लिया, तो y में उसने अब 5 गुणा कर दिया, तो गुणनफल उसका क्या 5y, और कहता फिर क्या जोड़ता उसमें 10 जोड़ देता है, तो योगफल आएगा 5y धन 10। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब बीजीय व्यंजक, अब जब वो 10 जोड़ता है तो वो कितना आ जाता बोला, वो 30 बताता है कि 30 हो रखा है, ठीक है। अब 5y प्लस 10 बराबर 30। अब ये आपके पास क्या है, एक समीकरण बनती है। अब इस समीकरण में आपके पास देखेंगे कि यहाँ पे ये तो दायां पक्ष हुआ, ये बायां पक्ष हुआ, ये पूरा, और ये समता का चिन्ह हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो समीकरण बनती है तो उसमें क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं और उसमें समता का चिन्ह होता है, और उसमें क्या होते हैं, चर राशि और अचर राशियां होती हैं, ठीक है। और चर राशि और चर वे राशियां होते हैं जिनके मान क्या होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, कभी भी कुछ भी बदल, जैसे रोहन ने अलग सोचा और मोहन ने अलग सोचा, तो इस प्रकार से उनके मान वो चर राशियां हैं, ठीक है। तो एक कुछ सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है, तो इस प्रकार से वो राशियां क्या हैं, चर राशियां कहलाती हैं। ओके।